हेलो एवरीवन, एक और डिपार्टमेंट में आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज आउट हो गई हैं। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन देखें हम लोग कौन कौन सी पोस्ट है आपकी, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखाऊंगा, सिलेबस दिखाऊंगा, फीस देखेंगे, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपकी टोटल वैकेंसीज हैं 1732, जिसपे ये आपकी पोस्ट है। इसमें 744 आपकी एमटीएस की पोस्ट है। इसके बाद माली की पोस्ट है जो गार्डनर की 282 है, लेवल 1 की। फिर जीएसए की पोस्ट है 199। क्लरिकल पोस्ट है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक टाइपिंग स्पीड आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगी। पटवारी की 79 पोस्ट पर वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड टी की आपकी 44 पोस्ट पे वैकेंसी है। सर्वेयर की 6 है। नेक्स्ट है एएसओ की, टोटल 6 वैकेंसीज है, नॉन मिनिस्ट्रियल है ये आपकी वैकेंसी है। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर की जो 6 वैकेंसी है। नेक्स्ट है नायब तहसीलदार की 6 वैकेंसी है आपकी। एसओ सेक्शनल ऑफिसर की आपके पास 75 वैकेंसी है, ये हॉर्टिकल्चर की है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर की 67 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर सिविल में आपकी 104 वैकेंसी है। नेक्स्ट प्रोग्रामर में 6 वैकेंसी है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में आपकी 9 वैकेंसी है। प्लानिंग असिस्टेंट में 23 वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट में 7 वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल में आपकी 15 वैकेंसी है। नेक्स्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में आपकी 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में आपकी 10 वैकेंसीज है। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम में आपकी 3 है। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप में आपकी टोटल 1 वैकेंसी है। इसके बाद आपकी डिप्टी डायरेक्टर की 4 वैकेंसी है। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन की 1 वैकेंसी है। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग की 4 वैकेंसीज है। असिस्टेंट डायरेक्टर की प्लानिंग की आपकी 19 वैकेंसी है टोटल। और असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट की आपकी टोटल 8 वैकेंसी है। तो टोटल 1937 वैकेंसी है, सॉरी 1732 वैकेंसी है आपकी, जो ये वैकेंसी आउट हुई है, ये डीडीए में आउट हुई है। और मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 1000 रुपीज़ फीस रहने वाली है आपकी। कोई भी कैटेगरी के आप अप्लाई करो, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अप्लाई करो, आप डिफरेंट आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे सेपरेटली। इसके बाद जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो दोबारा जॉब ले रहे हैं वो इस फी कंसेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी फीस पे की गई है आपके द्वारा तो वो रिफंड नहीं होने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर मोस्ट प्रोबेबली आपके दिल्ली एनसीआर में ही रहेंगे। अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो ये आपको दिल्ली एनसीआर के अगल बगल में आपको ये सेंटर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी 100% चांस है, 99% चांस है कि आपके दिल्ली एनसीआर में ही एग्जाम कंडक्ट करने वाला है ये। अब मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न दिखाता हूँ जेएसए का। ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, जिसमें 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टेज 1 में आपके 50 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस होगा, फिर जनरल अवेयरनेस होगा 50 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन है। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो आपको 50 मार्क्स की है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज है जो 50 मार्क्स का है। टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है स्टेज 1। ठीक है, जैसे कि आपका हर जगह वनडे एग्जाम्स में एसएससी या फिर कहीं पे भी यही सेम आपका लगभग पैटर्न रहने वाला है, तो कुछ आपको अलग से पढ़ना नहीं है। ये सेशन फर्स्ट, फिर उसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटी आपका जो स्टेज सेकंड है, जो स्टेज 1 क्वालीफाई करेगा वो स्टेज 2 देगा। फिर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ होता है, 30 क्वेश्चन होंगे जो 90 मार्क्स के। नेक्स्ट है रीजनिंग का आपका, और 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आपके। फिर जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के टोटल। ये जो आपका ये सेक्शन फर्स्ट है ये 1 घंटे का होगा। उसके बाद सेक्शन सेकंड 1 घंटे का रहने वाला है। फिर सेक्शन थर्ड में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जो मैंडेटरी है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसके आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। 15 क्वेश्चन होंगे ये 45 मार्क्स के, इसके लिए आपको अलग से 15 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद एक स्किल टेस्ट है, ये आपका सेक्शन 4 में रहने वाला है और सेक्शन सेकंड में रहने वाला है 10 मिनट का। टाइपिंग टेस्ट है जो स्किल टेस्ट के रूप में 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, और ये सेम डे होगा आपका। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप टाइपिंग टेस्ट के लिए भी साथ ही साथ प्रिपेयर होकर जाओ। तो ये चीज़ है, 1 घंटे का आपका ये हो गया सेक्शन फर्स्ट, फिर 1 घंटे का सेक्शन सेकंड हो गया, और सेक्शन थर्ड आपका 15 मिनट का रहने वाला है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट है ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो ये दोनों चीज़ आपकी क्वालिफाई हो गई। बाकी 1 घंटे का आपका ये हो गया सेक्शन फर्स्ट, और 1 घंटे का सेक्शन 2 हो गया। तो ये 30 क्वेश्चन इसमें, 30 इसमें, 40 इसमें और 20, तो ये 60 क्वेश्चन के आपके 2 सेक्शन रहने वाले हैं। ये आपका हो गया जेएसए का। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं जेएसए का। ठीक है, स्टेज सेकंड ऑफ सेक्शन 4 ऑफ स्टेज सेकंड, ये स्किल टेस्ट के बारे में ही है। स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट है आपका, ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। और जो मीडियम है वो आपको पहले ही बताना है, इंग्लिश या हिंदी का। ठीक है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, और ये चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने चॉइस दिया है वो दोबारा चेंज नहीं होगा, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ओके, ये यहाँ पे भी लिखा है सेम सेक्शन सेकंड ऑन द सेम डे, तो ये सेम डे भी ही आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। आगे चलते हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जो उसमें 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। और इसमें आपका रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, और इसमें इंटरव्यू भी आपका होगा। इसके बाद नेक्स्ट है एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी आपका 2 स्टेज का रहने वाला है। स्टेज फर्स्ट में आपकी रीजनिंग होगी 50 मार्क्स की, 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपके 50 मार्क्स। टोटल 200 मार्क्स का ये होने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 1 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। इसके बाद जो क्वालिफाई करेगा, ये स्टेज सेकंड है, उसी में आपका टेस्ट होने वाला है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट।
फिर आपका इसमें सेक्शन फर्स्ट में 1 घंटे का है ये आपका, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के 30 मार्क्स के जो 90 मार्क्स के होंगे। इसके बाद सेक्शन सेकंड है जिसमें इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस है, 45 मार्क्स, 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन जो 135 मार्क्स और 75 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। ये भी आपका 1 घंटे का आपका होने वाला है। नेक्स्ट है सेक्शन थर्ड, ये कंप्यूटर नॉलेज, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। 20 क्वेश्चन होंगे आपके 60 मार्क्स के और 15 मिनट्स इसमें दिए जाएंगे। तो ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है। डेस्क का ये भी आपका जो वन डाटा एंट्री टास्क का ये भी आपका सेम डे ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 15 मिनट्स का आपका ये रहने वाला है। बाकी ये कुछ आपके हैं जैसे कि नायब तहसीलदार का जो स्टूडेंट भरेंगे, ये भी 2 घंटे का आपका होने वाला है। 120 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इसमें जो रिस्पेक्टिव ट्रेड है जिसके लिए क्वेश्चन है उसमें आपके होंगे, उसके साथ ही रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेम लीगल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल का ये सब देख लेना, सेम लगभग आपका पैटर्न है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। जो आपका जिस चीज़ के लिए आप फिल कर रहे हो ट्रेड, उस रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के क्वेश्चन होंगे, उसके साथ ही रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आपका पूछा जाएगा। सेम सारे जितने भी ट्रेड्स हैं सेम उसका लिए, पटवारी के लिए भी सेम ही है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। बाकी एएसओ और मैंने आपको जेएसए का प्रॉपर्ली वो बता दिया। ये डेस्क से रिलेटेड है। ठीक है, डेस्क का भी आपका सेम डे ही कंडक्ट होगा 15 मिनट्स का, जैसे कि मैंने बताया। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। ठीक है, ये भी आपको इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो ये है। और बाकी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स वाले आप एक बार पढ़ सकते हो कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको दोनों जगह दिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। अब एक बार हम चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले मैं कट ऑफ दिखाता हूँ आपको एक बार। ये है आपकी कट ऑफ। ठीक है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आपको पता है 200 मार्क्स का हो, तो ये 174 गई है यूआर की, जिसमें 1041 कैंडिडेट्स है। ईडब्ल्यूएस की 167, एससी की 156, एसटी की 150, देन ओबीसी की 163। बाकी ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, वीएच, ओएच, एचएच और अदर, जिसमें ये कैंडिडेट्स है 26041 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। इसके बाद फिर ये जेएसए की है 139, फिर 119 ईडब्ल्यूएस की, 130 एससी की, 125 एसटी की, 134 ओबीसी की, फिर एक्स सर्विसमैन की 51, 76 वीएच, ओएच और ये आप पूरी कट ऑफ देख सकते हो जिन स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया था। ठीक है, स्टेज 1 के लिए जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे सितंबर अक्टूबर जो, और ये स्टेज सेकंड के लिए था। तो ये इसकी कट ऑफ थी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए हैं। जैसे नेशनलिटी का मैंने बता दिया। एज लिमिट आपकी जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट मैं आपको बता देता हूँ, 5 नवंबर रहने वाली है। यही आपकी क्रूशल डेट रहने वाली है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही आपकी हर जगह कंसीडर किया जाएगी। ठीक है, एज लिमिट आपकी 5 ईयर्स एससी एसटी की, ओबीसी की 3 साल और पीडब्ल्यूडी की 10 साल, 15 साल पीडब्ल्यूडी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी ओबीसी 15 साल, 13 साल आपको ये एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं जो, और ग्रुप ए बी सी, ये आप देख सकते हैं। विंडोज विडोज डाइवर्स के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन है वो देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो एक्सेप्टेड है वो आपकी 10th की मार्कशीट की ही होगी। ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि जो आपकी डेट है 5 नंबर, वही कंसीडर किया जाएगा। वही आपकी क्रूशल डेट भी कंसीडर की जाएगी। एप्लीकेशन फीस का मैंने आपको बता दिया है, 1000 रुपीज़ फीस रहने वाली है। कैसे अप्लाई करना है, ये dda.gov.in पे जाना है। जॉब्स में जाके आपको सेलेक्ट जॉब्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, प्रोविजनल रहता है, इसमें भी प्रोबेशन पीरियड आपका रहने वाला है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहता है आपका। फीस वगैरह का कैसे अप्लाई करना है ये आप पढ़ सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको सारे बता दिए। पटवारी का जैसे कि मैंने बताया, इसमें भी स्टेज 1 और स्टेज 2 रहने वाला है, 2 स्टेज का एग्जाम। ठीक है, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के 2 घंटे का आपका पेपर। और ये स्टेज 2 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया। इंटरव्यू जहाँ पे भी इंटरव्यू है, जैसे कि ऊपर वाली जो आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप ए, वहाँ पे 15% आपका इंटरव्यू होगा, 85% रिटर्न मार्क्स पे लिया जाएगा। एएसओ का मैंने ये सब आपको पॉइंट्स बता दिए जो आप पढ़ सकते हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग 0.33, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बाकी क्वालिफाइंग होता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, जिसका कोई अब सेंस नहीं रहता है। आपको कट ऑफ उसी हिसाब से डिसाइड होगी जितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। ये पीरियड ऑफ प्रोबेशन है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड आपका जो रहता है डिपार्टमेंट में वैसा ही रहने वाला है, 2 साल का आपका रहने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज वेरिफिकेशन के लिए लानी है। ये एग्जामिनेशन सेंटर का है, हेल्प डेस्क का है। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर ये कुछ इंडिकेटिव सिलेबस है, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, जो आप देख सकते हैं जाके, जो भी एएसओ या जेएसए की दे रहे हैं वो ये जाके, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है ये देख सकते हैं। बाकी यही है कंप्लीट इस पीडीएफ में।
अगर आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। थैंक यू।